नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और आइए डेटा से शुरुआत करते हैं। 14 अक्टूबर, उसके बाद ये डेटा निकल के आया है। एक एक करके देखते हैं। जो 4 प्लेयर हैं मार्केट के, क्लाइंट, एफआईज, पोज, डीआईज, क्या पोजीशन बना के गए हैं। कल तो हमें माल घटता हुआ दिखा था, सबके पॉकेट से निकलता हुआ दिखा हुआ था एक्सपायरी की वजह से। अब ये लोग क्या जोड़ के गए हैं, क्या इन्होंने जोड़ा है और किस तरफ अपना रुख किया है, उसको एनालाइज करेंगे। एजुकेशनल के पर्पज़ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। आप फिर भी करते हैं इस वीडियो के बेस पे, तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार हैं। मेरा चैनल कहीं से भी इसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है, आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आइए सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट हल्के से स्टॉक फ्यूचर निकाल के गया है, हल्के से इंडेक्स फ्यूचर निकाल के गया है। इंडेक्स कॉल थोड़ी बाई की है, इंडेक्स पुट थोड़ी बाई की है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि आज उसने कुछ ऐसा खास किया है। एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर कवर किए, इंडेक्स फ्यूचर कवर किए, क्योंकि वो पहले से सेलिंग बैठे हुए। कॉल बाई की है, पुट, तो एफआईज आज की पोजीशन के हिसाब से बुलिश गए हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईज का डेटा जिस तरफ का आता है, मार्केट पिछले 4 दिन से उसकी उल्टी दिशा में चलता है। बाकी देखेंगे नेट बेसिस में किसके पास क्या है। बने रहिए वीडियो में, उसको जारी रखेंगे। प्रोज को देखेंगे अगर, तो प्रोज तो इनका तो प्रीमियम मीटिंग करने का काम होता है, बट बेसिकली थोड़े से बेरिश गए हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर सेल करते हुए दिखें, कॉल एंड पुट दोनों राइट करते हुए दिखें। तो इनका जो मेन काम होता है, जो मुद्दा होता है प्रीमियम को हिट करना, ये उस दिशा में चलते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, या कह लीजिए अक्टूबर मंथ के जो 2 वीकली एक्सपायरी बाकी है। आज ये नेट बेसिस पे देखते हैं, जहाँ से हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे, व्यूज़ निकालेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, क्या कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज़ है। एफआई स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में सेल में है 91,000 कॉन्ट्रैक्ट, थोड़े से कवर करते हुए दिखे हैं हालांकि, और इस तरफ बढ़ते हुए दिखे हैं कॉल साइड तरफ 136, 120, 145। ये डेटा नेगेटिव है, बट हालांकि लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से इतने कोई खास नेगेटिव नहीं है, घटे हैं बल्कि। और ये डेटा पॉजिटिव है, जिसको आप अगर वेटेज दें। क्लाइंट को देखें आप, इंडेक्स फ्यूचर में तेज़ी है, इंडेक्स कॉल में मंदी है, आपस में दोनों की वो है, ठीक है। तो आप मिक्स कह लीजिए इसको आप मिक्स कह लीजिए। बाकी पुट साइड का डेटा देखना बाकी है। फ्यूचर में अगर आप सेल करके बैठे हो, तो कॉल में आप बाई करके भी बैठे हो, और लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से आप फ्यूचर में डेटा घटा रहे हो और कॉल साइड डेटा बढ़ा रहे हो, ठीक है। हालांकि कोई इतने खास चेंजेस नहीं है, ड्रास्टिकली कह दिया जाए कि भाई 1,14,000 से सीधा 50-60 बच गए। 91,000 स्टिल देयर ऑन सेल साइड। अब आ जाते हैं पुट साइड पर। ये देखिए 3,26,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पकड़ के बैठे हैं एफआईज, अभी भी। मेन डेटा तो ये है भाई, अभी भी। और 3,59,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग में बैठा कौन है? क्लाइंट। तो ये डेटा तो नेगेटिव है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर की तरफ आ जाए, देखिए स्टॉक फ्यूचर ये लोग सेल करने की कोशिश तो करते हैं, पर जैसे ट्यूसडे को मार्केट तेज़ हुआ, ठीक है, और एक दिन और मार्केट तेज़ हुआ, आज थोड़ा मार्केट वैसे ही कवर कर लेते हैं। तो एफआईज जो है थोड़े कन्फ्यूज़न में है, मैं जिस प्रकार से देख पा रहा हूँ। एक दिन तेज़ी करके जाते हैं अच्छे खासे, एक दिन लाल करके जाते हैं, और हमेशा इनके उल्टी चल रहा है माहौल। हालांकि इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि अपनी कैश की सेलिंग से ही ये अपनी डेरिवेटिव्स की पोजीशन में फ़ायदा उठाते हैं। समझिए मैंने क्या बोला है, अपनी कैश की सेलिंग एंड बाइंग से ही ये लोग अपने डेरिवेटिव्स की पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो निकल के आती है ना हमारे सामने शीट, ये इसमें कोई इतनी, आप ये मत समझिए कि यही फाइनल है। हाँ, निकल के आती है, देखनी होती है, पढ़नी होती है, क्योंकि हमारे सामने आता ही यही है, और आपको एक व्यू बनाना पड़ेगा इस डेटा के बेस पे। पर इसको फाइनल मत समझिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान डेटा देखता है, और इस डेटा के हिसाब से मार्केट चलने लगे ना, तो समझ लीजिए आपके हाथ में तंबूरा लगेगा। आपको फिर भी एक किसी को पकड़ना पड़ेगा। आजकल पिछले 1-2 महीने में आप देखेंगे क्लाइंट के हिसाब से बहुत मार्केट चल रहा है। तो अगर आप क्लाइंट को भी पकड़ के अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो भी आपको लेवल्स पे मार्क करना पड़ेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस, इमीडिएट क्या कहते हैं, सपोर्ट।
हम लोग देते हैं, जैसे मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ, मैं एफ को वेटेज देता हूँ, तो एफ यहाँ तेज़ी करके गए हैं, थोड़ी सी दिख रहा है, तो डेटा है मिक्स टू बुलिश। डेटा क्या है? मिक्स टू बुलिश। आज का जो डेटा निकल गया है, अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है? आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्क करना है, जो ऊपर का है वो है 17,240। मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से बताया है, समझाया कि क्या मतलब है उस लेवल का। अगर निफ्टी 17,241 के ऊपर रहता है तो ही आपको बाय करने का सोचना है, अदरवाइज़ आपको बाय करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बैंक निफ्टी लेवल इज़ 39,250। अगर बैंक निफ्टी उस लेवल के ऊपर है तो बिंदास बाई साइड में बैठे रहिए, बिंदास। निफ्टी का मैंने आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस बताया है, बैंक निफ्टी का आपको मैंने इमीडिएट सपोर्ट बताया, जो उन दोनों के इंडेक्स के पास में है। ये दो लेवल अगर मेंटेन रहते हैं, ये दो लेवल अगर सस्टेन होते हैं, तो आप बिंदास बाई साइड में बैठे रहिए। अब निफ्टी अगर नहीं क्रॉस करता 240 को, भैया निफ्टी में बाय करने की चेष्टा बिल्कुल मत करें। बैंक निफ्टी अगर 39,250 को तोड़ देता है तो उसको भी तोड़ने की चेष्टा बिल्कुल भी, सेल करने की मतलब बाय करने की चेष्टा मत करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है। बाकी जो सिलसिला शुरू किया था मैंने कमेंट्स का, 2 कमेंट में पकड़ूंगा। मुझे कोई ऐसा कमेंट्स मिला ही नहीं जिसमें किसी बंदे की कोई जेन्युइन क्वेरी हो। सब कुछ ना कुछ अजीब सा। अपनी क्वेरी पूछिए दोस्तों, आपकी कोई पोजीशन है, आपका कोई व्यू है मार्केट में, ऐसा कुछ पूछिए। ना ही मुझे कोई पराक्रमी सवाल मिला है, जैसा कल एक सवाल मिला था, पराक्रमी सवाल था वो, इस प्रकार का कोई मुझे पराक्रमी सवाल भी मिला है। आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई पोजीशन अटकी हुई है, आपका कोई व्यू है, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक है, मैं एक ज़रूर पकड़ूंगा कमेंट को और इस वीडियो में ज़रूर उसको डिस्कस करूंगा। तो ऐसा कोई सवाल है तो पूछिए, कमेंट में लिखिए। 3 वीडियो में डेली डालता हूँ, सुबह चाय पे चर्चा और अपना टेक्निकल एनालिसिस, देन ये अपना डेटा एनालिसिस। तो जितना मुझसे हो सकता है आपको अपडेट करने की, वो मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। आपसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर सके तो बहुत ही बड़ा मैं कर्ज़दार रहूँगा। अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, कहीं बाहर व्हाट्सएप पे करते हैं, टेलीग्राम पे कहीं करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाइक का बटन दबा देंगे तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आती है तो। बाकी आपकी जो क्वेरी है वगैरह लिखिए। 3 वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ के कमेंट में आप लिख सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरा ये व्यू है मार्केट को लेके, क्या आपको ठीक लगता है। तो कुछ ऐसे कमेंट्स में उठाऊँगा जो सच में जेन्युइन होंगे, और एक पराक्रमी सवाल भी उठाऊँगा जैसा कल था कि मैं गुमराह कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे वीडियो को थोड़ा सा क्या कहते हैं, हंसी मजाक के बनाने के लिए एक ऐसा सवाल भी मैं उठाऊँगा। उसके बराबर का टक्कर का सवाल मिलना चाहिए। पर चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।